नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको बुक कॉर्पोरेट अकाउंट की केजी एप्लीकेशन से चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर, और क्वेश्चन नंबर चलेगा इसमें 14 क्वेश्चन। 13 की वीडियो आप पहले देख चुके हैं और 15 क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये आप भी खुद से करके देखना। और 14 कराते हैं, शिवानी पढ़ना। ठीक है, तो पूछा गया कैसे कैसे बनेगा इसका हिसाब किताब, है ना। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला डिस्काउंट है क्या है या प्रीमियम है, लेकिन बोला डिबेंचर की अमाउंट बता रखी है, कितने रुपए के डिबेंचर हमने दिए, कम के दिए, ज़्यादा के दिए, वो सब हमें देखना पड़ेगा। अब ये ऐसा होता कैसे, पता कैसे चलता है कि हमारा प्रीमियम होगा डिस्काउंट होगा, उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करो, जैसे मैं बच्चों को टॉफ़ी वाला ऐड देता हूँ, ऐड बताता हूँ, ऐड एग्जांपल। जैसे आप लोग घर से 20 रुपये लेके चलते हैं चॉकलेट लाने के लिए, है ना, चले गए, और वो चॉकलेट पता है कि 5 रुपये की एक चॉकलेट मिलती है, तो 20 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी, सबको पता है, नॉर्मल रेट यही चल रहा है। लेकिन अगर आपको पता चले कि 20 रुपये लेके जा रहे हो अगले दिन फिर से, और चॉकलेट की कीमत हो गई 4, मतलब 5 से क्या हो गई 4, मतलब डिस्काउंट पे हो गया, मतलब रेट कम हो गया, तो अब चॉकलेट कितनी मिलेंगी 5, संख्या बढ़ रही है ना। अगर बाद में पता चले कि आपको कि 20 रुपये और महंगाई बढ़ने के कारण कि 5 वाली चॉकलेट 7 की हो गई है, या फिर 6 की हुई, चलो 6 में ला देते हैं, है ना, 6 की हो गई है, तो 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 3 18 के आसपास आएगा, है ना, 3 मतलब थोड़ा सा टुकड़ा और मतलब पॉइंट में। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रीमियम पे होने पे आपका क्या हुआ, अमाउंट कम हो गई, डिवेंचर की अमाउंट कितनी होगी, मतलब यानी कि जो चॉकलेट की संख्या थी वो कम हो गई। तो इस तरीके से मालूम पड़ता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में जितना हम चाहते हैं उतनी मिले तो एट पार, अगर हमें चीज़ ज़्यादा देनी पड़ रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो हो सकता है कि प्राइस वहाँ पे कम किए गए होंगे। ठीक है, डिस्काउंट की चीज़ में हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर ज़्यादा आएंगे, और अगर बात की जाए हमारा प्रीमियम, उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये चॉकलेट नहीं, डिवेंचर के बारे में था कि अगर महंगाई बढ़ती है यानी कि प्राइस कम होते हैं तो संख्या बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ती है तो संख्या कम हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो इसमें कहा गया था कि 20 लाख की हमने क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी, उसमें से 5 लाख तुरंत हमने दे दिए, ए पॉइंट जो है 14 का, 5 लाख दे दिए, बचे हुए 15 लाख। 15 लाख की जगह हम क्या दे रहे हैं, 16 लाख रुपए की डिवेंचर दे रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा, गुडविल नहीं है, गुडविल तो तब होता है जब हम परचेज कंसिडरेशन वाली बात करें, अभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने बताया कि कीमत कम होने पे हम ज़्यादा संख्या देते हैं, तो ये डिस्काउंट वाला है। हम 15 से 16 दे रहे हैं तो प्रीमियम, जब हमें चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ी, कम चीज़ की पेमेंट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट के शेयर या डिवेंचर देने पड़ रहे हैं, तो मतलब वो डिस्काउंट पे है। देखा नहीं आपने, जब आपकी चॉकलेट की कीमत 5 से 4 हो गई थी तो कितनी चॉकलेट मिली थी, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कितनी मिली, 4 से फालतू हो रहा है ना। तो इसी तरीके से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, जबकि 15 लाख के डिवेंचर हमें पेमेंट करना चाहिए, 20 में से 5 गए तो बच्चे कितने, 15 के करने चाहिए, लेकिन हम 16 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं, मतलब हमारा जो प्राइस है डिवेंचर का, इशू प्राइस, वो कम हो गया, जिससे हमें ज़्यादा रुपए के डिवेंचर देने पड़ रहे हैं, इसलिए वो डिस्काउंट है। और नेक्स्ट वाली कंडीशन में वो बोलता है अगर हम 14 लाख के डिवेंचर दें, मतलब वो प्रीमियम वाला केस है, इससे मालूम पड़ता है। तो इसमें वो जो गुडविल वाली कैलकुलेशन वो नहीं है इसमें कुछ भी। वो अगर बोलता है ना परचेज कंसिडरेशन के बारे में, बोलता कि इतना दे रहे हैं, तब तो हम डिफरेंस देख लेते गुडविल है क्या है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 केस हैं, केस 1 और केस 2। केस नंबर ए, तो ए में हमसे बोला कि मशीनरी खरीदी, और किससे खरीदी, वाई लिमिटेड से। तो मशीनरी खरीदने पर एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है, वाई लिमिटेड। कितने की मशीनरी खरीदी हमने, 20 लाख की। ठीक है, बीइंग
मशीनरी परचेस्ड। ठीक है, अब ए वाला केस चल रहा है, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारे पास। दूसरी एंट्री कि हम जो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं 5 लाख इमिडिएटली दे रहे हैं, मतलब कैश में दे रहे हैं, चेक में जो भी कुछ बोला नहीं, तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, डेबिट टू बैंक। अगर हम चेक देंगे तो बैंक, कैश देंगे तो कैश आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट कैश में नहीं होती, इसलिए हम बैंक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चेक से पेमेंट होती है कंपनी की। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए हमने दे दिए, दे दी 5 लाख। ठीक, बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से दिया। ठीक है, अब इसमें आता है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है कि हम 16 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 16 लाख। बचे तो हमारे 15 लाख देने के लिए, लेकिन हम 15 लाख की पेमेंट करने के लिए 16 लाख रुपए की डिवेंचर दे रहे हैं, तो मतलब डिस्काउंट पे बात चल रही है। तो वाई लिमिटेड हमारा वो है वेंडर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर थे, ये कुछ लिखा था, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। ठीक है, हमें पेमेंट कितनी करनी थी, 15 लाख रुपए। ठीक है, डिवेंचर कितने के इशू किए, 16 लाख के, तो 1 लाख का क्या हुआ, डिस्काउंट। हमने क्या किया, 16 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, कितनी पेमेंट करनी थी, हमें सिर्फ 15 लाख बचे थे हमारे पास, तो 1 लाख का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर। कभी कभी हमें ऐसा भी लिखा होता है, अभी तो रुपीज़ में दे रखा है, कभी कभी नंबर और उसमें दिया होता है डिवेंचर में। जैसे कि मान लो किसी की 15 लाख की पेमेंट करनी है ना, 15 लाख की पेमेंट करनी है, और हम यहाँ पे 100 रुपये वाले डिवेंचर से पेमेंट करेंगे, तो मुझे पता है 15,000 डिवेंचर पेमेंट करना चाहिए। लेकिन कोई इंसान अगर 16,000 कर रहा है, तो आप समझ जाना कि ये डिवेंचर डिस्काउंट पे गए हैं। ठीक है, वहाँ ये नहीं बोलेगा कि डिस्काउंट पे किए नहीं किए, आपको बता दें 16,000 डिवेंचर दिए पेमेंट करनी, तो समझ जाना कि आप 15 लाख की जगह, इन 15,000 की जगह 16,000 दे रहे हो, तो डिस्काउंट पे है। और यहीं पे तुम्हें कहे 12,000 दे रहे हैं, तो प्रीमियम पे हो जाएगा, क्योंकि हम संख्या के नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से कम दे रहे हैं, तो प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हैं तो डिस्काउंट, क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ रही घट रही उस हिसाब से चलता है। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला केस। बी केस में क्या बोलता है वो, बी पॉइंट बोलता है एक 14 लाख रुपए के डिवेंचर अगर दें तो क्या एंट्री बनेगी, है ना। तो चलो बना के दिखाते हैं। अब प्रीमियम पे क्या होता है, वेंडर मतलब वाई लिमिटेड डेबिट टू 8% डिवेंचर है, 12 है, 8% है, 8% डिवेंचर ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, रिजर्व नहीं आता। ठीक है, उसमें अब हमें पता है हमें देने कितने हैं, 15 लाख के ही डिवेंचर देने हैं, 15 लाख की पेमेंट करनी है, क्योंकि हम 20 में से 5 कर चुके हैं, 15 लाख इसको मिलेंगे वेंडर को, लेकिन हम 14 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं, तो 14 लाख के तो डिवेंचर यहाँ गए, लेकिन बाकी 1 लाख का क्या है, प्रीमियम। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो गुडविल वाला पॉइंट ना निकालते हैं, जैसे आपके मन में पहले आ रहा था। लेकिन अगर वो बोलता कि परचेज कंसिडरेशन इतनी होती है, जैसे 20 लाख की अगर मान लो है, 20 लाख का हमने एसेट्स खरीदा, हम 25 लाख दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन की क्या हो बोला, 25 लाख बोल दिया, तब तो वो गुडविल है। ये जो वर्ड आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन कितना, 20 लाख की जगह 25 लाख दे रहे हैं, और 25 लाख को पेमेंट करने के लिए 5 लाख हम कैश दे दें, बाकी हम डिवेंचर दें, वो आगे का काम है। लेकिन हमें पता पहले चलता था कि गुडविल है कि नहीं है। अभी मैं पढ़ा नहीं, अभी पढ़ा बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास,
है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आप नोट करो तो मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ है इसके अंदर। वैसे है क्वेश्चन वही 13 जैसा। अगले वाले में बोला है कि हमारे पास एसेट्स है जो हमने परचेज़ की 2 लाख की, लाइबिलिटी है 25,000 की, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करें तो आपका 175, और परचेज कंसिडरेशन कितनी है, फिक्स्ड है 1,90,000, मतलब 175 की जगह दिखाऊँ कि थोड़ा सा बच्चों नज़ारा दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है, हल्का से देखने की कोशिश करना। अगले क्वेश्चन का हम कैलकुलेशन नेट एसेट्स निकालेंगे, तो निकालते कैसे हैं, सन्ड्री एसेट्स एसेट्स थी हमारे पास 2 लाख की, है ना, लाइबिलिटी हम माइनस कर देंगे, लाइबिलिटी नाम है क्रेडिटर नाम है, लाइबिलिटी है 25,000 गए, हेलो 25,000 माइनस कर दिए, कितने बचे 175, हम इसकी जगह पेमेंट कर रहे हैं 1 फालतू कर रहे हैं ना, तो वो परचेज कंसिडरेशन नाम लिखा हुआ है ना, तो मतलब यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 15,000, वो है गुडविल, क्या है हमारी, हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, कम कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व आता, तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसके जैसा हो जाएगा कम। और फिर डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 100 वाले, कभी एट पार पे कभी एट डिस्काउंट पे, ये आपको करके लाना है, ये फिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो फिक्स्ड वो लिखा ना कि परचेज कंसिडरेशन फिक्स्ड है, मतलब वो बदलेगा नहीं, इतने में तय कर दिया। तो ये अगले क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आपने लिख लिया हो, बाय बाय टाटा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।